आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। अब खबरें तफसील से। शहर औरंगाबाद की बाजार समिति पर भाजपा शिंदे ग्रुप ने कब्जा कर लिया। आया रहे कि रियासत भर में ज़राई पैदावार बाजार समितियों के चुनावी नताइज सामने आ रहे हैं, जबकि कुछ मकामात पर हतमी नतीजे भी आ चुके हैं। इसी बीच औरंगाबाद की ज़राई पैदावार बाजार समिति चुनाव में महाविकास अघाड़ी को शदीद धचका लगा है और इस बाजार समिति के 15 में से 11 नशिस्तों पर भाजपा शिंदे गठ ने कब्जा कर लिया और महाविकास अघाड़ी सिर्फ 4 नशिस्तों पर ही जीत हासिल कर सकी है। विकास कामाला जनतेने साथ दिली म्हणून पुन्हा भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेचं वर्चस्व या बाजार समितीवर सिद्ध झालेलं आहे। या चॅनलचे प्रमुख सन्माननीय या जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय साहेब, तसेच आमचे नेते आणि मार्गदर्शक सन्मान्य बाबळे साहेब, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर प्रवीण दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली हे पॅनल उभं होतं। या पॅनलमध्ये जवळपास 15 पैकी 18 जागा भाजपा शिवसेना युतीला बहुमताने जनतेने दिलेल्या आहेत। त्यामुळे पुन्हा भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेच्या भेटायला मी राधाकृष्ण पटाडे, माजी सभापती आणि आमचा नवी चांगले कॅलिब्रेटी असलेले भ्रष्टाचार न करणारे उमेदवार होते, परंतु हरिभाऊ बागडे नानांना त्यांना आमची एवढी भीती वाटते की आमचं संपूर्ण पॅनल निवडून येणार होतं, म्हणून त्यांनी आमच्या फॉर्ममध्ये व्यत्यय आणला आणि आमचा जो फॉर्म आहे त्यासाठी 10-15 दिवसांची वाया घालवले। त्यामुळे आम्हाला थोडीफार अडचण निर्माण झाली। त्या दरम्यानच्या काळामध्ये 10-15 जणांचे प्रचार त्यात अडचण निर्माण झाली होती। पुन्हा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा, हरिभाऊ बागडे नाना यांनी धनशक्तीचा अति गैरवापर केला। म्हणजे ते विधानसभेचे अध्यक्ष आहे, त्यांनी जे उत्कृष्ट असायला पाहिजे तर त्यांचे कार्यकर्ते, त्यांचे उमेदवार, त्यांचे पॅनलची सर्व मंडळी यांनी पैशाचा वारेमाप वापर करून म्हणजे काय म्हणता येईल त्याला एवढा भ्रष्टाचार अगोदर झालेला आहे। त्या भ्रष्टाचारातले जे कमाईचे पैसे त्यांनी एवढे वापर केले, परंतु जनशक्ती आमच्या बाजूने होती। त्यांचे जे निवडून आलेले उमेदवार आहे सगळ्यांनी पैसे वाटले, नेत्यांनी काही आदेश त्यांचे काढले। हज 2023 के लिए मुंतखबा आज़मीन की तरबियत के लिए 2 रोज़ा तरबियती नशिस्त जामिया मस्जिद के सईद हॉल में रखी गई, जिसमें मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही, मौलाना रिजवान खान, साजिद अनवर और दीगर ने सफ़र हज की तैयारियों और दीगर उमूर पर हाज़रीन की रहनुमाई की। इस नशिस्त को कामयाब बनाने में मिर्ज़ा रफ़त बेग, डॉक्टर रहीमुद्दीन, अब्दुल बारी पटेल, मिर्ज़ा अफसर बेग और खिदमात हज्जाज कमेटी के दीगर कारकुनान ने अहम रोल अदा किया। स्टेट हज कमेटी के 9 नामजद रुकन फेरोज लाला तांबोली भी कुछ वक्त के लिए इस नशिस्त में शरीक रहे। आज मुनक़िदा तरबियती कैंप में जिला औरंगाबाद के 900, जालना के 135, बुल्ढाना के 87, अहमदनगर के 8, भीड़ के 75, अकोला के 2, नांदेड़ के 1 और जलगांव के 2 आज़मीन के अलावा खांगी टूअर के 56 और व्यूइंग के और वेटिंग के 221, इस तरह से 1485 आज़मीन शरीक रहे। 30 अप्रैल बरोज़ इतवार भी आज़मीन की तरबियती नशिस्त मुनक़्क़िद की जाएगी, जिसमें हज के 5 दिन के उन्वान पर रहनुमाई की जाएगी। अभी आपके पास 2-2.5 महीने ये वेट को जो है थोड़ा सा लूज रखना है, एकदम टाइट नहीं करना। यानी ये जो टाइट करने का यहाँ वो है ना, बहुत टाइट करेंगे ना तो फिर खुल जाता है, थोड़ा सा लूज रहेगा तो फिर नहीं खुलेगा। इसको पता लीजिए, इस तरीके से सेफ हो जाएगा, है ना। ये चादर को जो है अपने शानों पे इस तरह ये जो उल्टे हाथ वाला सिरा है इसको छोटा रखिए, इसको छोटा रखा है, ये बांध दो, इसको छोटा रखिए और सीधे वाले हाथ के सिरे को बंद रखिए। अब ये जो हिस्सा बचा है ना, इसको नाभ के पास खोल दीजिए। एक बात का ख्याल जरूर रखिए एहराम बांधते वक्त कि एहराम नाभ के नीचे ना हो, नाभ नीचे तक है तो सतर खुला नहीं रहना चाहिए ना। और औरत का पूरा जिस्म सतर है उसका, सिवाय हाथ पैर और रखिए तो लेके आप चाहे तो पीछे भी खोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप एहराम बांध लीजिए, गुस्ल कर लीजिए,
गैर जरूरी बाल निकाल लीजिए, नाखून वाखून तराश दीजिए और उसके बाद में एहराम बांध लीजिए। एहराम आप बांध के 24 घंटे घूमते रहो, आप मुहर्रिम नहीं होंगे। दावत दिए के 4 काम कौन से हैं? पहले 2 काम जो है तो फर्ज है, पहले 2 काम फर्ज है। वो क्या क्या है? खारघर में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की तकसीम की तकरीब में हुई मौत पर इजहार तासुफ करते हुए एनसीपी शहर सदर ने रियासती शिंदे फडणवीस हुकूमत पर मुकदमा दाखिल करने का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक 16 अप्रैल को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की तकसीम के इस प्रोग्राम में हजारों अफराद शरीक थे और शदीद गर्मी व तपिश के सबब या फिर भगदड़ के सबब ये मौत हुई। इस मुतालिक बारीकी से जांच करने और रियासती वजीर आला और नायब वजीर आला को मुलजिम करार देकर उन पर इंसानी जान के इतलाफ के इल्ज़ाम के तहत मामला दर्ज किया जाए। इस तरह का मुतालिबा राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने किया है। इसी के साथ उन्होंने ये भी मुतालिबा किया कि 29 मार्च को शहर में हुई शरअंगेज़ी की वारदात के बाद पुलिस की जानिब से एक ही फ़िरक़े के बेगुनाह नौजवानों को ज़बरदस्ती उठाया जा रहा है। पुलिस के इस रवैये को उन्होंने ज़्यादती और जमहूरियत के मुनाफी करार दिया और इस तरह की कार्रवाई बंद करने का मुतालबा करते हुए असल मुल्ज़िमीन की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। नीज़ पुलिस व इंतज़ामिया को इंतबाह दिया है कि बसूरत दिगर एनसीपी की जानिब से शदीद एहतजाज किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के दिगर अहम अहदेदार मौजूद थे। पोलीस आयुक्त कार्यालयामध्ये जाऊन आज निवेदन दिलं। मुंबईमध्ये कारघरमध्ये जी घटना झाली, एक भयानक घटना आहे। त्याच्यामध्ये 14-15 लोक सरकार सांगते म्हणजे त्याच्यामध्ये जास्त लोक आहेत, त्याची चौकशी झाली पाहिजे। आणि जे हलगर्जीपणा आहे, ते हलगर्जीपणा कोण केलं तिच्यावर ताबडतोब गुन्हा आता दाखल झालं, मात्र आतापर्यंत अटक झाली, त्याला अटक झाली पाहिजे। आणि सरकारनं तर 5 लाख रुपये घोषित केली, मात्र जिनी प्रोग्राम दिले तिने एका माणसाला 50-50 लाख रुपये द्यायला पाहिजे। आणि त्याच्यानंतर आत्तापर्यंत अशी घटना झालीच नाही। आणि ती आप्पासाहेब धर्माधिकारी त्यांना जी पुरस्कार दिले तिने ताबडतोब माझं तर म्हणणं आहे वापस द्यायला पाहिजे। मोठी आज त्यांच्या एका पुरस्कारापैकी आज काही लोक खर्ची भेट द्यायला, तुम्हाला जर पुरस्कार द्यायचंच होतं तर तुम्ही कुठं एखाद्या हॉलमध्ये ह्याच्यामध्ये करू शकत होते। कोणाचा जीव जात होतं, तुम्ही ऑनलाईन बघत होते, आपले पंतप्रधान थाळ्या वाजवायचं, कोणतं प्रोग्राम येते तर टी व्हीवर दाखवते, तसं टी व्हीवर दाखवायचं होतं। आज जी लोक आज जी मेले ती एक गरीब परिवाराची आणि चांगल्या म्हणजे गरीब परिवाराचे होते, कोणत्याही परिवाराचे होते। दिन्यावर 7 घंटे जर त्याला पाणी उन्हामध्ये बसल्यानं त्यांची घटना घडली। जी बी हलगर्जीपणा झालेला आहे त्याला ताबडतोब अटक करून त्याला सजा भेटली। जी शहरामध्ये जी विराटपुरामध्ये जी घटना झाली तिच्यामध्ये जी दोषी आहे त्या दोषीला सजा भेटला। जर आज ती शाळामधली मुलं काही त्याच्यामध्ये कॉलेजची मुलं आहेत शिंगाणीमध्ये टाकलेलं आहे, आणि ती गुन्हेगार आहे तर ठीक आहे, तर बगर गुन्हेगार जर तिथून जात असलेल्या लोकेशनमध्ये आले तसे बी लोक त्यांना घेऊन येतात। जे ॲक्च्युअली गुन्हेगार आहे, कुठं घटना घडली, कशी घटना घडली, त्याच्यानंतर फायरची गाडी किती वेळा लागली, ही सगळी चौकशी झाली पाहिजे। जी माणूस तिच्या कंपाऊंडमध्ये मिळतो, त्याच्या स्वतःच्या घरी कंपाऊंडमध्ये असते, त्याच्यामध्ये माझ्यामध्ये तिची फोटोग्राफी आहे, त्याच्यावर दिली, तिच्या घरी होतं, तिथं गोळी लागली, तिच्यावर गुन्हा दाखल केला आणि तिच्यावर सगळ्या त्या घरावर दबाव येत आहे। हे पोलिसांनी थांबायला पाहिजे आणि जी गुन्हेगार आहे त्या गुन्हेगाराला आम्ही म्हणत नाही सोडून द्या, माझा जी बेगुन्हेगाराला तुम्ही घेऊन चालला तुम्ही तिच्यामध्ये ताबडतोब ही कारवाई थांबवावी, नाहीतर आम्ही म्हणजे मोठं आंदोलन करू। आम्ही 2 तारखेला जयंत पाटील साहेब, अजितदादा साहेब दादाला आम्ही भेटणार आहोत मुंबईला आणि सगळी जी घटना झाली आम्ही पुणे व्यवस्थित सांगणार। शहर में जारी मुतवाज़ी पाइपलाइन के काम के लिए खुदाई के दौरान ड्रेनेज लाइन फूट गई और उस्मानपुरा के एक इलाके में ताफून फूट पड़ा। शहरियान की सेहत को शदीद खतरा लाहक हो गया है। साकिनान ने फौरी तवज्जो का मुतालबा किया है।
बताया जाता है कि इस खुदाई के काम के दौरान ही मुतवाजी पाइपलाइन के करीब से गुजर रही ड्रेनेज लाइन के चेंबर के फूट जाने से ड्रेनेज का गंदा व बदबूदार पानी वही नाले में जमा हो गया है और यही पानी नलों के जरिए भी सप्लाई होने लगा है और इलाके के कई साकिनान मर्द व जन बूढ़े बच्चे बीमार हो रहे हैं। साकिनान ने बारहा कॉरपोरेशन इंतजामिया इंजीनियर ठेकेदार की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मकतूब भी पेश किया गया, ताहम अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। साकिनान ने इल्जाम आयद किया है कि जानबूझकर इंतजामिया गफलत का मुजाहिरा कर रहा है। फौरन मुतवाजी लाइन के यहाँ किए जा रहे काम को रुकवा कर ड्रेनेज लाइन दुरुस्त करने का मुतालिबा यहाँ के अवाम ने किया है। नाल्या खंदून ठेवल्या, सगळं पाणी चाललं ड्रेनेजचं खाली, आम्हाला वास येऊ राहिले, लेकरं पडलं, म्हातारा माणूस पडलं, हातपाय मोडला, मग काय करायचं आम्ही? हे लवकर करून घ्या बाबा, काय काम आहे ते? नुसतं वासानं डोकं उठून गेलेत लोकांचे घराजवळ, नालीच्या जवळच लेकरं खेळतेत, कोणाचं लेकरू पडलं, काही आता खळखळ पाणी वाव राहिले त्या नालीत आणि चेंबर फुटले सगळे. तुम्ही करून करायचं काम कोणी बंदी नाही घातली, पण लवकर करा ना, काय करायचं इथं पटपट. टेनिस का उसका पानी है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ? काम तो जल्दी करो, सब बच्चे कच्चे जाने आने को रास्ता नहीं है और सब गंदगी फैल गई यहाँ. छोटे छोटे बच्चे 8-10 दिन से खुद के डाले, उसका काम हो रहा भी नहीं, कोई आ रहे भी नहीं. 2 प्लम्बर आ रहे, खुद की चल जा रहे, वो कुछ आगे देख रहे नहीं आगे क्या हो रहा क्या नहीं. बीमार पड़ रहे बच्चे, चलने फिरने को जगह नहीं है. गड्ढे खोद के रख दिए, यहाँ बच्चे गिर जा रहे. 8 दिन हो गए ये, और हमारी गाड़ियाँ खड़े करने जगह नहीं, पूरी छोटी सी गली हो गई. ये बोलो ये क्या करने का करो, बोलो उनको जल्दी जल्दी काम, हमको तकलीफ हो रही है. मंजूरपुरा जन्नती मस्जिद से करीब शुरू किया गया ड्रेनेज लाइन का काम गुज़िश्ता 15 दिनों से बंद है, जिसकी वजह से इलाके के साकिनान को परेशानी का सामना है, मगर उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। वाज़ेह रहे कि नई ड्रेनेज लाइन डालने की गर्ज से एएमसी इंतजामिया ने मंजूरपुरा इलाके में 1 महीना कबल काम शुरू करवाया, जिसके लिए मुताल्लिका कॉन्ट्रैक्टर ने वहां बड़े बड़े गड्ढे खुदवा दिए, मगर पिछले 15 दिनों से ये काम नामालूम वजूहात के सबब बंद पड़ा है, जिससे इलाके के साकिनान को आवाजाही में दिक्कतों का सामना है। दूसरा ये कि इन गड्ढों में ड्रेनेज का गलीज पानी जमा होने लगा है, जिससे ताफून फूट पड़ा है और इलाके के साकिनान वबाई अमराज की जद पर है। मुताल्लिका जोन के वार्ड इंजीनियर से इलाके के साकिनान ने राब्ता कायम करने की कोशिश की तो हर बार एक नया बहाना बनाकर टाट मटोल से काम लिया जा रहा है। साकिनान का मुतालिबा है कि ड्रेनेज लाइन का काम फौरी मुकम्मल करवाया जाए और उन्हें होने वाली परेशानियों से राहत फराहम करवाई जाए। गुज़िश्ता रोज की बेमौसम बारिश में नाशनमेर तालुका कन्नड़ में एक 2 मंजिला मकान गिर पड़ा, जबकि फसलों व फलबागात को शदीद नुकसान हुआ है। इस बारिश से किसानों के अमवाल ज़राअत और फसलों और गोठों के शदीद नुकसानात हुए हैं, जबकि कुछ मकामात पर घरों को भी नुकसान हुआ और मोहरा नामी मजाफात ने किसान सुभाष बंडू गोराडे का मकान गिर गया। खैरियत रही कि कोई जानी नुकसान न हुआ, ताहम रिहायशी मकान गिर जाने से सामान्य जिंदगी का शदीद नुकसान हुआ है और किसान को सर छिपाने के लिए जगह न रही। इसी तरह दादाराव रामा खम्बाट नामी किसान की बाजरे की फसल जमीन बोस होकर बर्बाद हो गई। मिर्च की फसलों की भी तबाही हुई है, जबकि आम व दिगर फल बागात के किसानों की पैदावार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। कुछ मकामात पर दरख्त भी गिर पड़े और जानवरों के लिए ज़ख़ीरा किए गए चारा भी बारिश के सबब बर्बाद हो गया। इन बर्बादियों का जायजा लेकर मुतासरीन को फौरी इमदाद देने का मुतालिबा किसान व इलाके के साकिनान कर रहे हैं। मोहरा येथील सरपंच समाधान विठ्ठल गाडेकर काल दुपारी हवा सुटली होती आणि पाऊस आला होता, त्याच्यामध्ये नुकसान झालेले डबल ताली घर होतं, याच्यामध्ये नुकसान झालेले खूप सुभाष बंडू गोराडे यांचं आणि खूप बाकीच्या पिकांचं सुद्धा नुकसान झालेलं आहे. मिरची, बाजरी, कांदा, मक्का आणि आंबे यांचं खूप नुकसान झालेलं आहे. जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम की जानिब से कुरान क्विज़ मुकाबले मुनक़िद किए गए हैं, जिसमें 10 मई तक एंट्री की जा सकती है। उम्र की कोई क़ैद नहीं है। ये इत्तला जामिया के उस्ताद हाफिज़ फजल रहीम ने MCN को दी। क्विज़ में किस तरह से शरीक हुआ जा सकता है, इस ताल्लुक से भी उन्होंने मालूमात फराहम की। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम औरंगाबाद की जानिब से एक कुरान क्विज़ कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें पहला इनाम 30,000 रुपये, दूसरा इनाम 10,000 रुपये और 5,000 रुपये के 20 इनामात रखे गए हैं। इस क्विज का मकसद इस्लामी तालीमात को आम करना, अल्लाह के अहकाम लोगों तक पहुंचाना और कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ने और समझने का मौका लोगों को फराहम करना है। इस क्विज में
तलबा व तालिबात यानी स्टूडेंट्स और मर्द व खवातीन सभी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। उम्र की कोई कैद नहीं है और इस क्विज में शिरकत की कोई फीस नहीं है। सवालात में ईमानियात, इबादत, मामलात, माशरत और अखलाकियात से मुताल्लिक अल्लाह के अहकाम पर मुश्तमल कुरान पाक की 100 आयतों का उर्दू और अंग्रेजी तर्जमा मा सूरत नंबर लिखा गया है। जवाबात में सूरत के रुकू नंबर के सही ऑप्शन को मुंतखब करना है। ये क्विज ऑनलाइन मुनाकिद किया गया है, लेकिन इसकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोग्राम होगा, इनामात की तकसीम का जो प्रोग्राम होगा, वो ऑफलाइन होगा जामिया इस्लामिया काशिफ उलूम में। उसकी तारीख की इत्तला इंशाअल्लाह 10 मई के बाद व्हाट्सएप कम्युनिटी, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के जरिए आपको दी जाएगी। इस क्विज में शिरकत के लिए 10 मई से पहले आप शिरकत कर सकते हैं। क्विज की लिंक हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप राब्ता करें। इंशाअल्लाह क्विज की लिंक आपको सेंड की जाएगी। आपसे दरखास्त है कि आप खुद भी इस क्विज में हिस्सा लें, अपने दोस्त अहबाब को भी इसमें शिरकत की तरगीब दें। शहर में मुनक़िद होने वाला असेंबली इजलास पिछले 10 वर्ष से बंद पड़ा है। मराठवाड़ा मुक्ति मोर्चा की जानिब से डिविजनल कमिश्नर को मेमोरेंडम दिया गया और मुतालिबा किया गया कि फौरी तौर पर शहर में मंत्रिमंडल का इजलास शुरू किया जाए, वरना 1 मई को इस मसले को लेकर शदीद एहतजाज किया जाएगा। इस सिलसिले में मराठवाड़ा मुक्ति मोर्चा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें तंजीम के बानी सदर बाबा उगले ने इंतबाह दिया कि डिविजनल कमिश्नर के जरिए पेश करदा मकतूब पर अगर संजीदा नोटिस न लिया गया तो 1 मई को जोरदार एहतजाज किया जाएगा। इस सहाफती कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर भागवत नायकवाड़े, अमृता चौहान, रविंद्र बोड़खे, डॉक्टर परमेश्वर गुटे, कमलाकर शिंदे, राजू सिंह राठौड़ व दिगर शरीक थे। आया रहे कि शहर औरंगाबाद में रियासती काबीना के इजलास के इनेकाद की रिवायत रही है, मगर वजारती काबीना के इस इजलास का इनेकाद पिछले 10 साल से बंद कर दिया गया है, जिसके सबब मराठवाड़ा भर और खुसूसन शहर व जिले के अवाम और अवामी तंजीमें नाराज है। मी प्राध्यापक बाबा उगले, मराठवाडा मुक्ती मोर्चा या पक्षाचा संस्थापक अध्यक्ष, स्वतंत्र मराठवाडा राज्य व्हावं याच वर्षापासून आम्ही गाववाडी वस्ती तांड्यावर फिरतो। 8 जिल्हे 76 तालुक्याला आम्ही बैठका घेतल्या, कार्यकारिणी केली, काही आंदोलनं आणि रास्ता रोको, धरणं, उपोषणंसुद्धा केली। आता येत्या गेल्या 20 तारखेला आम्ही शासनाला आणि लोकप्रतिनिधीला 30 तारखेपर्यंत अल्टिमेट देऊन एक निवेदन दिलं की स्वतंत्र मराठवाडा राज्य निर्मितीसाठी राज्य निर्माण झालं पाहिजे। आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की ह्या 17 सप्टेंबरला 1 किंवा 2 दिवसाची बैठक होत असताना गेल्या 10 वर्षापासून ती बंद पडलेली आहे। विलासराव देशमुख होते तोपर्यंत ती बैठक होत होती आणि नंतर ते गेल्यानंतर त्यांच्या पश्चात ती बंद झालेली आहे। तर येत्या 17 सप्टेंबरला 2 दिवसीय बैठक संभाजीनगर या ठिकाणी घेण्यात यावी असं आम्ही अधिकृत निवेदन लोकप्रतिनिधी शासनाला दिलेलं आहे। तर येत्या 30 तारखेपर्यंत त्यांनी आम्हाला जर होकार कळवला तर ठीक आहे, नाहीतर मग 1 मेला आम्ही आमच्या पद्धतीनं असं आंदोलन करणार आहोत की जिथं वेळ आणि ठिकाण न सांगता आम्ही शासनाला जागं करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। तालिबा की इस्मत दरी के मुलजिम प्रोफेसर की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। यूनिवर्सिटी के खाने के टेंडर में कमीशन लेने की शिकायत मुतालिका खाने के ठेकेदार ने पुलिस कमिश्नर से की है। इस सिलसिले में मिली तफसीलात के मुताबिक शोभा गणेश कामले और उनका लड़का नीलेश कामले, ये दोनों माँ बेटे यूनिवर्सिटी में लड़कियों के हॉस्टल में 1 सितंबर 2022 से खाना फराहम करते हैं, लेकिन उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने और बिल वसूली में मदद करने के यहाँ खाने के बिल की मिलने वाली रकम में 5% रकम प्रोफेसर बनकर को दी जाती रही है। क्योंकि बनकर और कामले में इस तरह का ज़बानी मुआहिदा था, नतीजतन 4,91,000 रुपये के बिल बनकर के खाते में जमा हुए, तो उन्होंने खानावल चलाने वाले कामले को सिर्फ 2,10,000 रुपये बतौर बिल अदा किया और बकाया रकम अदा नहीं की। बनकर की जालसाजी और धोखाधड़ी के सबब कामले ने मकरूज हो जाने की बात कही है और बनकर वो उनकी अहलिया पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की दरख्वास्त अपने एक मकतूब के जरिए पुलिस कमिश्नर से की है। आया रहे कि पिछले दिनों बनकर पर एक तालिबा ने मुसलसल जिनसी ज्यादती व इस्मत रेजी का मामला दर्ज करवाया था, जिसके सबब यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी उनके खिलाफ हरकत में आया था और यूनिवर्सिटी में भी खलबली मच गई थी। गर्माई तातीलात में बैरून शहर जाने वाले मुसाफिरों का सेंट्रल बस स्टैंड पर हुजूम है, जबकि शहर के एसटी डिपो से खुसूसी व जायद बसें छोड़ी जा रही हैं।
आया रहे कि तालीमी साल के अख्ताम के बाद गरमाई तातीलात का आगाज हो चुका है और स्कूल बंद हो गए, तो बैरून शहर जाने के लिए शहर के मरकजी बस अड्डे पर मुसाफिरों का हुजूम दिखाई दे रहा है और ST इंतजामिया ने मुसाफिरीन के मतालिबे और ज़रूरत को देखते हुए जायद और खुसूसी बसों का नज़्म किया है। आया रहे कि हमारा शहर मराठवाड़ा का सदर मकाम कहलाता है और यहाँ से दूर दराज सफ़र की सहूलियत हासिल है। रोज़ाना आने वाले सयाहों के अलावा अफ्तियों में अपने घर गाँव जाने वाले मुसाफिरों ने भी बस स्टैंड पर हुजूम कर दिया है। वैसे भी ST में अब बुजुर्गों के अलावा ख़वातीन को भी निस्फ किराए की सहूलत दिए जाने से लोग ST के सफ़र ही को तरजीह दे रहे हैं। इन छुट्टियों के ज़ायद ट्रैफिक के सबब ST को भी इजाफी मुनाफा मुतवक्का है और इंतज़ामिया मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलियत पहुँचाने के लिए कोशा है। इस तरह का खुलासा सेंट्रल बस स्टैंड के ट्रैफिक कंट्रोलर ललित शाह ने दिया है। हमारे साथ चलो वरना हम तुम्हें काट देंगे, इस तरह की धमकी देकर एक दोशीज़ा को अगवा करने की कोशिश की गई। ताहम रिक्शा ड्राइवर ने लड़की को बाहिफाजत पुलिस थाना पहुंचा दिया। ये वाक़या शहर के मोंडा नाका के इलाके में पेश आया। मज़कूरा लड़की स्पा सेंटर के मैनेजर के साथ अपना आधार कार्ड लाने अपने रूम पर गई थी और जब वो मैनेजर के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि पीछे के सिम से दिगर 4 लड़कियां रिक्शे में आ रही थीं। मोंडा नाका के करीब आने के बाद कुछ नौजवान आए और हमारे साथ चलो वरना काट डालेंगे, इस तरह की धमकी दी और मोटरसाइकिल का पीछा करने लगे। स्पा मैनेजर मोटरसाइकिल तेज दौड़ाता हुआ अपने दफ्तर की इमारत के सामने पहुँच गया और तब तक पीछे से आ रही लड़कियों का रिक्शा भी वहाँ पहुँचा। ताहम इसी असना वहाँ 6-7 अफराद पहुंच गए और उन्होंने धमकी देते हुए मोटरसाइकिल पर आई लड़की को रिक्शे में ढकेलकर रिक्शे वाले को रिक्शा निकालने के लिए धमकी दी। तब तक स्पा मैनेजर ने 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को इत्तला कर दी। ये ड्रामा जारी ही था कि अचानक वो लड़के रिक्शे से कूदकर फरार हो गए। रिक्शा ड्राइवर ने लड़की को सीधे जिंसी पुलिस थाना पहुँचा दिया। इस वाक़े से शहर भर में खलबली मच गई है। शराब के नशे में धुत बाप ने अपने ही 2 मासूम बच्चों को कुएं में झोंक दिया। कुएं में छलांग लगाकर एक बच्चे को बचा लिया गया जबकि दूसरे की मौत हो गई। ये सनसनीखेज व अफसोसनाक वाक़या चिकलथाना के चौधरी कॉलोनी में पेश आया। शराबी बाप ने अपने ही 7 साला लड़के श्रेयस और 9 बरस के शंभू को उठाकर पानी से भरे कुएं में फेंक दिया। 7 साला श्रेयस की मौत हो गई जबकि 9 साला शंभू को अतराफ के साकिनान कुएं में छलांग लगाकर जिंदा बाहर निकालने में कामयाब हो गए। बदनसीब शराबी बाप का नाम राजू प्रकाश भोसले बतलाया गया है। एलोरा के घाट में ST बस को हादसा पेश आया, ताहम ड्राइवर की समझदारी के सबब मुसाफिरों की जान बच गई। ये हादसा गुज़िश्ता रोज सुबह के वक्त रोनुमा हुआ। ड्राइवर ने कमाल होशियारी से बस एक किनारे लगा दी जिसके सबब बस में सवार 33 मुसाफिर बच गए। तफसीलात के मुताबिक ये बस औरंगाबाद से बराह कुल्ताबाद कन्नड़ जा रही थी। इसी इलाके में गुज़िश्ता शाम हुई बारिश के सबब रास्ते पर पानी जमा हो गया था और घाट में मोड़ लेते वक्त बस के पहिए स्लिप हो गए और बस बेकाबू हो गई, लेकिन ड्राइवर ने जान तोड़ कोशिश करते हुए बस को साइड के डिवाइडर के करीब रोक लिया जिसमें बस का सामने का कुछ हिस्सा मुतासिर भी हुआ। कंडक्टर SC बालशीटे ने तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत नीचे उतारकर दूसरी बस के जरिए मंजिल की जानिब रवाना किया। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।